इस लेक्चर में हम लोग रेंज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं, मतलब किस किस तरीके से हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है रेंज निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है टाइप 1, फाइंडिंग रेंज यूजिंग बाउंडेडनेस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कि रेंज हमको निकालनी है किससे? बाउंडेडनेस से। अच्छा देखिए, साइन एक्स जो होता है वो -1 से 1 के अंदर होता है, कॉस एक्स भी -1 से 1 के अंदर रहता है। अब ये क्या है? ये बाउंडेड है, मतलब कि यहाँ पे ना पर्टिकुलर ना एक दीवार खड़ी कर दी गई है कि भैया तुम्हारी जो औकात है वो -1 से लेकर के 1 तक ही है, तुम इससे बाहर नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है? बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड है। बल्कि अगर मैं इसकी बात करूं tan x की, -∞ से इन्फिनिटी, तो ये क्या? अनबाउंडेड है, इसकी दीवारें खुली हुई हैं, मतलब उसको नहीं पता कि ये -∞ तक कहाँ तक जाएगा और +∞ तक कहाँ तक जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो मैं इस तरह के फंक्शन को कहूंगा अनबाउंडेड, अनबाउंडेड। अच्छा, अब पहली बात कर लेते हैं हम लोग। बात नंबर 1, पहली चीज जो है हमारे पास कि जो f(x) है हमारे पास, जो फंक्शन होगा वो मान के चलिए हमारे पास जैसे कि sin x है, तो रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगी? मतलब साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब है? एफ एक्स का होल स्क्वायर, इसकी रेंज जो है क्या होगी? अच्छा देखिए, कोई भी फंक्शन जो होल स्क्वायर की फॉर्म में होता है, एफ स्क्वायर एक्स जो भी हमारा होगा, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स, ऑब्वियस ही बात है वो पॉजिटिव तो होगा ही होगा। तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की क्या है? 1 है यहाँ पर। तो जो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी, मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी -1 से 1 तक थी, तो साइन स्क्वायर एक्स की क्या होगी? मैंने कहा वो 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से हमेशा छोटी होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भैया क्योंकि साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू देता ही 1 है, और 1 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको 1 ही मिलने वाला है। सिमिलरली मैं पॉइंट नंबर बी की बात करूं, जैसे कि हमारे पास cos x है, cos x भी हमारे पास -1 से 1 रहता है, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं cos स्क्वायर x, तो वो भी 0 से लेकर के 1 तक की वैल्यू देगा। अब पार्ट नंबर में सी पार्ट की करूं, अगेन tan x की जो वैल्यू है भैया -∞ से इन्फिनिटी, तो tan स्क्वायर एक्स कितना होगा? मैंने कहा जो tan स्क्वायर एक्स होगा हमारे पास वो कितना होना चाहिए? सिंपल सीधी बात है, वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है तो मैक्स वैल्यू भी इसकी कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। यहाँ पर ये जो है इक्वल टू का साइन नहीं आने वाला, यहाँ पे जो है इक्वल टू का साइन, मतलब 0 जो है हो सकता है 10। ये बात सबको समझ में आ गई आई होप। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 बात। दूसरी बात यहां पर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं रेंज ऑफ बताइए y इक्वल टू √sin x की रेंज बताइए भैया। अच्छा, आपको एक बात तो पता है कि क्या, कि जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट इज पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर जो हमारा साइन एक्स है वो -1 से 1 तक है, तो अगर मैं अंडर रूट लूंगा, क्योंकि अंडर रूट हमेशा कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये 0 से लेकर के 1 तक देगा। सिमिलरली अगर हम कॉस की भी बात करें तो वो भी हमारा जो है सेम यही होने वाला है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, है ना, फिर उसके हिसाब से ग्राफ वगैरह क्या चीज़ होती है वो भी हम लोग इसमें देखेंगे कि एक बार ड्रॉ करने के बाद कैसे ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, रेंज निकालना है हमको भाई साहब किसका? y इक्वल टू 4 tan x cos x। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे कि हम शुरू करते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। हमको दे रखा है y इक्वल टू 4 tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x बाय cos x इंटू cos x। अब देखिए cos x से cos x कट गया, और आप लोग क्या करेंगे? सर ये कितना आ गया? 4 sin x। अच्छा सर, आप हमको पता है sin x जो है हमारा -1 से लेकर के 1 तक होता है, तो 4 sin x कहाँ से कहाँ तक होगा? हमारा ये 4 से लेकर के -4 से लेकर के 4 होगा, तो इसकी जो रेंज ऑफ फंक्शन होगी वो -4 से 4 होगी। ये हम लोग आंसर निकाल के बैठ जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इस आंसर में? आपने एक बात का ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? चलिए ग्राफ की मदद से हम लोग देखते हैं, इसका एक बार ग्राफ हम लोग बनाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। तो इसका ग्राफ बेसिकली कैसे बनेगा?
4 sin x का ग्राफ ऑब्वियसली बात है इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि ऑलरेडी ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, पर वी कैन एडजस्ट फ्रॉम दिस। बेसिकली देखिए भैया कि आपने कहा कि ये -4 से लेकर के और 4 तक आएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब आपने इसको कन्वर्ट किया किस में, साइन अपॉन कॉस में, तो कॉस कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये जो है कभी भी इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही 0 होगा इन्फिनिटी को रीच करेगा। और cos 0 कब होता है, हमेशा π/2। cos π/2 कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। तो π/2 पे, ये जहां π/2 है वहां पे ग्राफ हमारा आएगा ही नहीं, यहां बबल होगा, यहां बबल होगा, यहां व्हाइट बॉल, यहां व्हाइट बॉल, यहां व्हाइट बॉल। जितने भी π/2 होंगे, ये 3π/2, ये 5π/2, यहां पर ग्राफ हमारा आने ही नहीं वाला। तो इसका मतलब हमारा आंसर कहां से कहां तक हुआ। देखिए रेंज क्या है इसकी, रेंज आप देख सकते हैं ना ग्राफ से, -4 से 4 तो है, जो रेंज ऑफ अ फंक्शन है वो -4 से 4 है, लेकिन ओपन ब्रैकेट -4 और 4 को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसीलिए ये जो हमारा आंसर है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, और हमारा जो असली आंसर होगा वो होगा -4 से 4। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप ऐसे काटें तो डिनोमिनेटर को एक बार जरूर कर दें कि कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमको ग्राफ बनाना है सिंपली किसका, कुछ ग्राफ्स की हम, क्योंकि ग्राफ से हमें ज़्यादा चीज़ें दिखाई पड़ जाती हैं, तो वहाँ से हम इसका ग्राफ बना के रेंज भी बता सकते हैं क्या है। ये है y = 4 sin x cosec x। अब हमको पता है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिंपली y = 4 1 कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स। अब देखिए मैं इससे तो इसको काट दिया, लेकिन मैं क्या करूंगा कि ये जो कोसेक एक्स है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और कोसेक एक्स कहाँ 0 होगा, n पाई पे। कहाँ पे होता है, n पाई पे। तो x कभी भी n पाई नहीं होना चाहिए। तो जब जब आप ग्राफ बनाएंगे, देखिए आपने ग्राफ बनाया, y = किसका बन गया, 4 का बन गया, लेकिन ये जो ग्राफ बनाया ये हमेशा कहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। कौन से पॉइंट्स हैं ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे n पाई होगा। ये है 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। यहाँ ग्राफ हमारा जो है नहीं आने वाला है। ठीक है, तो रेंज क्या आ गई इसकी, ये रेंज हमारी जो आ गई है इसकी है तो 4, लेकिन उन पॉइंट्स पे नहीं है। कौन से पॉइंट्स पे, n पाई पे हमारी जो है कोई वैल्यू इसमें जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेंज निकालेंगे इसकी। मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले देखिए क्वेश्चन को ना, पहले क्या किया जाता है बेटा, सिंपलीफाई किया जाता है। पहले क्वेश्चन को आप क्या करें, सिंपलीफाई कर लें, उसके बाद उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, a² + a² - b² का फॉर्मूला दिख रहा है, तो मैंने इसको क्या किया सर, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लिया, a + b a - b, तो cos² x + sin² x। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया इसमें, cos² x - sin² x। तो ये तो हमारा 1 बन गया, cos² θ + sin² θ। ये क्या बन जाएगा, मैंने कहा एक फॉर्मूला है ये, तो ये क्या बन जाएगा, cos 2x का हमने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा है ये, cos 2x। तो y = हमारे पास क्या बन गया, cos 2x बन गया। अच्छा, अब आपको भी पता है कि cos की मैक्सिमम औकात कितनी होती है भैया, -1 से 1 होती है। अब x के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है, ये हमने ग्राफ में पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये लोग ग्राफ वाले सेक्शन में, कि x के साथ कोई भी चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बेसिकली ये भी जो बात होगी हमारी 2x जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक, 1 तक ही होगी। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही वेरी सिंपल। हम देखिए बहुत ही वैरायटी के क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देख रहे हैं। हर तरह का क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके इस तरह क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। जस्ट उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए और प्रोसीड कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बताना है रेंज ऑफ y = tan² π/4 - x। इसकी आपको क्या बतानी है, रेंज बतानी है। अब रेंज का एक डायलॉग होता है, जो पता है से जो पता करना है, मतलब जो बात आपको ऑलरेडी पता है से लेकर के जो आपको पता करना है, वहां तक का सफर आपने अगर तय कर लिया तो आप रेंज को, जो भी रेंज है उसको आसानी से
बता पाएंगे। तो आपको इसमें क्या पता है? सर मेरे को एक बात पता है कि ये सबसे पहली बात ना, मेरे को एक बात पता है कि जो 10x होता है अपना, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। अच्छा सर इसका मतलब 10 π/4 माइनस एक्स भी, हाँ क्योंकि अब अंदर चेंज हो रहा है ना, तो 10 पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, 10 पे तो कोई इफेक्ट हमारा जो है पड़ेगा ही नहीं। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के अगेन ये इन्फिनिटी हो गया। अच्छा अब ये क्या है? स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर करोगे, हमने अभी अभी पहले डिस्कस किया है, जैसे ही आपने स्क्वायर करा π/4 माइनस एक्स, तो ये क्या होगा? ये तो इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन की रेंज कहां से कहां तक आ गई? देखो जो हमें पता था ऑलरेडी से लेकर के हमने कहां तक गए? जो हमको पता करना था वहां तक हम लोग आगे तक गए। तो इसकी रेंज क्या आ गई? ये कौन है? y। तो y कहां से कहां तक आ गया भैया? तो y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। सिंपल आंसर। तो जो पता है से लेकर के जो हमको पता करना है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस दिस साइन स्क्वायर। अब देखिए दोनों का साइन स्क्वायर है, तो आपको याद होगा, क्या याद होगा कि सर हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रीज के लेक्चर में, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या होता था? सिंपल, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वही सेम फॉर्मूला यहां लगाऊंगा। ये बड़ा वाला पोर्शन ए है, ये बड़ा वाला पोर्शन बी है, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। जैसे ही मैं यहां पर लगाऊंगा ये बात, तो y इक्वल टू कितना हो गया? साइन ए प्लस बी। तो दोनों को प्लस कर दीजिए। जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूंगा तो देखिए यहां तो क्या हो जाएगा? ऐड करने पे ये अपने पास हो जाएगा 4 है ये, और यहाँ पर ये भी अपने को 4 दे रखा है। एक्चुअली एक मिस्टेक है यहाँ पर भी 4 दे रखा है। तो ये 4 है, ये 4 है, तो माइनस हो जाएगा 8x, और इन दोनों का जैसे ही मैं एडिशन करूंगा कितना हो जाएगा? 32π/8। ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी, ए में से इसको माइनस कर दीजिए। देखिए ये तो 4x है तो 4x कट जाएगा, इसमें से आप माइनस करेंगे तो आएगा -2π/8, -2π/8 आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए ये तो कट गया 4 बार। अच्छा माइनस का वॉमिट कर देता है साइन, साइन माइनस को क्या करता है? वॉमिट कर देता है, बाहर फेंक देता है। अच्छा ये भी देखिए कितना आ गया? 4π। अच्छा साइन 4π माइनस थीटा, 4π माइनस थीटा, चेंज नो चेंज, याद है वो लेक्चर नंबर 3, चेंज नो चेंज रिडक्शन फॉर्मूला वाला लेक्चर, वहां पे क्या होगा? चेंज नो चेंज। ये है 4π, देखो 2π, 4π माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो नो चेंज, क्यों? क्योंकि इस लाइन के पास है, तो ये कितना आ गया? साइन 8x आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो बाहर कौन आएगा? माइनस साइन π/4। तो अपने पास कितना आ गया? देखिए माइनस माइनस तो प्लस बन गया, साइन π/4 का मतलब क्या होता है? 1/√2 साइन 8x। तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ऑब्वियसली हमने इसको जैसे ही सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसकी रेंज में आसानी से बता सकता हूं। सर कैसे बताएंगे रेंज? मैंने कहा आपको ऑलरेडी पता है। क्या पता है? कि जो हमारा साइन एक्स है वो हमारा -1 से लेकर के 1 तक लाई करता है। तो साइन 8x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? अगेन ये भी -1 से लेकर के 1 तक लाई करेगा। तो 1/√2 साइन 8x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? मैंने कहा 1/√2 से लेकर के -1/√2 तक। तो ये जो y आ गया, ये y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ गया? -1/√2 से लेकर के 1/√2। तो ये सिंपली जो है हमने जो है रेंज निकालना जो है इसका जो है सीखा है कि कैसे करना है आपको। ये कुछ क्वेश्चंस को आपको जस्ट सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने से लेकर के जो आपको ऑलरेडी पता है ना, जो आपको ऑलरेडी पता है से लेकर के जो आपको पता करना है वहां तक की जर्नी को तय कीजिए, आराम से रेंज निकालिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। अब कुछ अलग तरीके के सवाल आते हैं जहां पे हमें प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है बच्चों। जहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में चीजें जो है हमें जो है बतानी पड़ेंगी। देख लेते हैं ये क्या है। देखिए y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। अब ये जो साइन एक्स अंदर बैठा हुआ है भैया मेरे, इसकी मैक्सिमम औकात -1 से लेकर के 1 तक है। मतलब ये -1 से लेकर के कहां तक जाता है? 1 तक जाता है। तो कॉस के अंदर जो वैल्यू ली जाएगी वो -1 से 1 तक ली जाएगी। तो अगर मैं कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं, चलिए मैं रफ एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं इसका, और
ये अगर मैं cos x का ग्राफ एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूँगा इस तरीके से आएगा, और इस तरीके से यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको सही अगर हम कर दें इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। इसको हम जो है थोड़ी सी देर के लिए कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो है काम आने वाला है। कॉपी हमने इसको कर लिया। हाँ, तो अब ये ग्राफ हो गया। तो मतलब ये cos x का ग्राफ कहां से कहां तक वैल्यू लेगा भैया? 1 से लेकर -1 से लेकर के 1 तक। क्यों? क्योंकि इसकी जो औकात है वो -1 से लेकर के 1 तक है। तो इसके जो इनपुट्स होंगे cos x के अंदर, जो इनपुट डालूंगा वो -1 से, अच्छा ये कौन सा पॉइंट है? ये है सर -π/2। -π/2 मतलब कि पाई कितना होता है? 3.14, मतलब कि -1.57। तो यहां जो होगा 1, -1 यहां होगा। सिमिलरली ये π/2 है, तो 1 कहां होगा? यहां। तो ये जो ग्राफ जो लेगा वैल्यू यहां के और यहां के बीच में लेगा, और यहां के और यहां के बीच में जो भी चीजें आएंगी उसको आप जो है शेड कर दो। तो यहां से लेकर के यहां तक समझ में आया कि जो भी आपने इनपुट दिया वो हमने यहां ड्रॉ कर लिया। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, अगर ये cos x का ग्राफ होता हमारे पास तो हम x को कहां से कहां तक रख दे? -1 से लेकर के 1 तक रख देना। फिर उस पॉइंट -1 पे किसको ग्राफ टच कर रहा है वो हमारा पॉइंट, और 1 पे किसको ग्राफ टच कर रहा है वो हमारा पॉइंट। तो वहां से लेकर के वहां तक का रीजन हमने शेड कर दिया, और वहां से लेकर के जो मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट होगा हम निकालेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या आएगा? cos 1, और यहां पे cos -1, और माइनस को cos खा जाएगा तो cos 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो आप देखो ना y एक्सिस में मैक्सिमम ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है? लोएस्ट पॉइंट cos 1 तक। तो y बिलोंग्स टू cos 1 से लेकर के 1 तक। ये इसका क्या आ गया? रेंज आ गया। तो ये एक अलग तरीके के क्वेश्चन है जो हमको जो है हम जो है जिनको आसानी से कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो रेंज हमारी ये आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था कि हमने ऑलरेडी जो है उसको पेस्ट कॉपी कर लिया है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे उसको जो है पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं इसी की मदद से वापस हम लोग सेम cos x का ग्राफ है, क्योंकि अच्छा अब क्या होगा सर? ये पार्टी कहेगी कि मैं कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये पार्टी कहेगी कि मैं cos के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो कहां से कहां तक आएगी? -2 से लेकर के 2 तक। तो मैं x एक्सिस में -2 ढूंढूंगा। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट था? -1.57, मतलब कि π/2 माइनस का। तो 2 मेरे को कहीं यहां मिलने वाला है, यस और नो? तो 2 हमारा कहाँ मिल जाएगा? यहाँ हमारा कहीं जो है 2 मिल जाएगा। सिमिलर माइनस का, सिमिलरली यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा? प्लस का 2 मिल जाएगा। अच्छा, अब -2 से लेकर के +2 तक जो भी ग्राफ है उसको शेड कर दो, और जो मिनिमम वैल्यू किसकी? ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहाँ है? cos ऑफ -2, ये cos ऑफ 2। ये एक ही बात है, क्योंकि cos माइनस को खा जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर कि रेंज क्या आ गई? रेंज ऑफ दिस फंक्शन कितनी आ गई? लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? cos ऑफ 2। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? 1। तो रेंज बिलोंग्स टू दिस। इस तरीके से मतलब हम लोग जो है रेंज निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। अब इसमें आप जब ट्राई करेंगे तो मैक्सिमम लोगों से गलती क्या होगी मैं बता देता हूं कि अगेन हम इसको फिर से cos x का ग्राफ है, तो हम वो वाला ग्राफ जो हमने एक बार बनाया टाइम बचाते हुए, हम उसको जो है कॉपीड ग्राफ जो हमारा है उसको हम जो है फिर से इस्तेमाल कर लेते हैं। अगेन इसमें वही वाली बातें आएंगी कि अगेन ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये -4 से लेकर के 4 तक होगा अंदर की वैल्यू। तो हमने -4 यहाँ निकाला, -4 ऑलरेडी यहाँ पे कहीं कहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा -4.5 होता है। ये 4 हो गया माइनस का, सिमिलरली ये 4 हो गया प्लस का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर मिनिमम पॉइंट cos 4 होगा, क्योंकि माइनस को खा जाएगा -4, है ना। लेकिन मैं कहूंगा नहीं बेटा, आप गलत हो। क्यों? क्योंकि आप ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट देखो ना, ग्राफ तो यहां से शेड होता होता यहां तक आ गया। लोएस्ट पॉइंट -1, हाईएस्ट पॉइंट 1। तो ग्राफ का जो लोएस्ट पॉइंट से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट तक जो गया है वही तो रेंज है। तो लोएस्ट पॉइंट -1, कभी भी इसको ऐसा मत कर देना, ये जो रेंज होगी वो गलत होगी, क्योंकि हमारा लोएस्ट पॉइंट -1 पे मिल रहा है, और ये 4 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, यहां मिलेगा। ये बात जो है इसमें हम लोगों को है ना ध्यान रखने वाली बात है।
सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक है टाइप 2। देखो टाइप 1 में हमने पढ़ा कि बेसिक साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करता है, टेन एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करता है। अब टाइप नंबर 2 में क्या होगा, जब साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ऐड होके दे दिए जाएंगे आपको, तब हमको जो रेंज बतानी होगी वो कैसे बताएंगे हम लोग, इसमें जो है वो सीखने वाले हैं। अच्छा, अब इसकी जो रेंज होती है भैया वो मैं आपको बता देता हूं क्या होती है ऑलरेडी, फिर मैं उसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा कि ये जो फंक्शन होता है a sin x प्लस b cos x, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने एक और बार करा है पिछले लेक्चर्स में, फंडा जो मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको, कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपको जो है मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, और ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे। अब इसमें वही फंडे वाला काम करेंगे हमने क्या काम किया, जो हमारा y इक्वल टू, हमने y इक्वल टू क्या दे रखा है, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दे रखा है। हमने काम किया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये होगा हमारे पास साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा हमारे पास कॉस एक्स, और अंडर रूट ये मल्टीप्लाई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एक बात सोचिए कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल होता, ये हमारे पास ट्राइंगल, अगर ये ए है, ये बी है, और ये एंगल फाई है, और ये एंगल हमारा, ये साइड हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी, तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं डिनोट कर सकता हूँ कॉस फाई, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, इसको मैं क्या डिनोट कर सकता हूँ, साइन फाई। और b अपॉन बी को क्या डिनोट कर सकता हूं मैं, इसको हम कर सकते हैं साइन फाई, और इसको क्या डिनोट कर सकता हूं मैं, b अपॉन के अंदर ये जो है हमारा है b अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है, कॉस होता है, ये हो गया हमारे पास कॉस फाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन एक्स कॉस फाई, ये क्या बन गया, साइन एक्स कॉस फाई। अच्छा, इसको उल्टा लिख दो, ये हमारे पास उनके नहीं, अभी सीधा ही लिख देते हैं, बाद में उल्टा कर देंगे, प्लस कॉस एक्स कॉस फाई, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये क्या बन गया, देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब ये कॉस ए माइनस बी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो चीज़ है -1 से 1 लाई करेगी नहीं करेगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कॉस की क्या है 1 और मिनिमम क्या है -1। तो ये कहाँ से कहाँ तक पूरा, ये हमारा क्या चल रहा है, वाई चल रहा है भैया, ये अब तक वाई चल रहा है, ये अब तक वाई चल रहा है। तो इसको अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ आपके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वाई होगा, ये वाई बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक लाई करेगा, है ना। ये हमने जो है इसका प्रूफ कर दिया कि ये जो क्वांटिटी होती है ये हमारी कहाँ से कहाँ तक लाई। एक और बार बता देता हूँ, हमने कुछ नहीं किया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने एक ट्राइंगल बनाया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, और इसके बाद ए अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, तो हमने साइन फाई दे दिया, इसको कॉस फाई दे दिया। अगेन ये क्या आ गया, साइन फाई साइन एक्स कॉस फाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते ही ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, और कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1 होती है, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1 तक। इसके साथ ही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होगा। अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको पता है ये कौन है, सबको पता है, a = 3 है, b = 4 है, तो इसकी जो y होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, अंडर रूट माइनस का a स्क्वायर 9 प्लस 16 से लेकर के ये क्या होगा, a स्क्वायर 9 प्लस 16 तक, कितना आ गया, -5 से लेकर के y जो है 5 तक। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, रेंज ऑफ y = ये निकालना है आपको रेंज। तो सिंपल बात, अभी इसकी हमने रेंज निकाली, कितनी है, -5 से 5 लेकर के, अब +5 करना, तो दोनों में +5 ऐड होगा भैया, तो -5 + 5 0, और ये कितना आ गया 10, तो रेंज आ गई -0 से 10। बिल्कुल वेरी सिंपल। नोट यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया कि रिमेंबर इन रेंज y a sin थीटा b cos थीटा
थीटा इज सेम फॉर बोथ इफ इट इज दिस a sin थीटा b cos थीटा, देन द फॉर्मूला विल नॉट वर्क भैया, कि यहां पे जो ये थीटा है ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर 2 थीटा है तो वर्क नहीं करेगा। तो क्या करेगा सर? मैंने कहा वो देखेंगे हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में अपने। देखिए जैसे कि हमारे पास ये एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या है कि साइन दिस और साइन दिस। अब आपने देखा ना यहाँ पे जो थीटा है वो सेम नहीं है। थीटा क्या नहीं है अपने पास? सेम नहीं है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना भैया, पहले फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा। साइन ए प्लस बी कितना होता है? साइन ए कॉस बी, कॉस बी डायरेक्ट लिख रहा हूं, कॉस बी कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 मतलब कि कितना हो गया? कॉस 60 डिग्री, एंड कॉस 60 डिग्री इज 1/2 प्लस कॉस ए मतलब कि कॉस एक्स, साइन पाई बाय 3 कितना होगा? √3/2 प्लस सिमिलरली 3 इंटू ये कितना आ गया? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो साइन एक्स √3/2। अब क्या करो? साइन और साइन दोनों को सेम कर लो, 1/2 और √3/2। तो यहां से हमने ले लिया इसका जो है कोफिशिएंट कितना आ गया? 1/2 प्लस √3/2। सिमिलरली कॉस का कितना आ जाएगा? यहां से कॉस का अगर मैं कॉमन लूंगा तो है ना, यहाँ पे प्लस है, ये देखिए कितना आएगा? एक तो √3/2 तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा? अच्छा यहाँ पर भी तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3√3 आएगा। अच्छा यहाँ पर क्या होगा? ये 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3/2 प्लस, तो ये अपने पास क्या आ गया? अब देखिए ये बड़ा वाला ए और ये बड़ा वाला बी, सिंपल। तो रेंज क्या आएगी? रेंज आएगी हमारी माइनस का अंडर रूट ये बड़ा वाला ए का स्क्वायर 1/2 प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 3/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर से लेकर के वही सेम चीज़ यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर थीटा सेम नहीं है तो कोशिश करिए पहले थीटा को सेम बनाइए, उसके बाद आगे क्वेश्चन में हम जो है प्रोसीड करेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन रेंज के ऊपर। क्या है? रेंज हमको दे रखा है y इक्वल टू इसका निकालना है ना 17। ये क्या है? 17 है अपना, 17 5x प्लस 12x माइनस माइनस ये। अब देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सर क्या दिमाग लगाना है? मैंने कहा चालू तो करो इस क्वेश्चन को, तभी तो दिमाग लगा पाओगे। देखो y इक्वल टू 17 प्लस ये अंदर क्या लिख रखा है 5 sin x प्लस 12 cos x, और नीचे देखो 17 माइनस कॉमन ले लिया 5 sin x प्लस 12 cos x। मैंने कहा एक काम करो कुछ देर के लिए इसको p मान लो, इसको क्या मान लो? p मान लो। किसको p माना है हमने? लेट p इक्वल टू 5 sin x प्लस 12 cos x को हमने क्या माना है? p माना है। अच्छा अब इस p की मैक्सिमम मिनिमम बताओ, p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? √a² प्लस b²। अच्छा अंडर रूट करेंगे इसका, अंडर रूट निकालेंगे a² मतलब कि 25 प्लस 144 कितना आ गया? 13। तो मैक्सिमम कितना आ गया? 13, और p मिनिमम कितना आ जाएगा? -13। अब मुझे y की रेंज चाहिए, तो मतलब y का मिनिमम वैल्यू और y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब एक बात बताइए भैया, y मैक्सिमम मुझे कब मिलेगा? देखिए y मैक्सिमम मुझे तभी मिलेगा जब जिसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा? मिनिमम, सॉरी डिनोमिनेटर मिनिमम होगा और न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा किसी भी अपॉन। इसका क्या होगा? डिनोमिनेटर मिनिमम और न्यूमरेटर मैक्सिमम। लिख देता हूं यहां पे, न्यूमरेटर मैक्स चाहिए मुझे और डिनोमिनेटर मिनिमम चाहिए। अब एक और बात ध्यान देने वाली बात क्या? डिनोमिनेटर मिनिमम कब मिलेगा? जब 17 में से मैक्सिमम वैल्यू माइनस होगी, तभी तो मेरे को मिनिमम मिलेगा। नहीं मिलेगा? हाँ या ना? 17 में से मैक्सिमम वैल्यू माइनस कर दो, तो 17 में से मैक्सिमम 17 माइनस कितनी? 13। अच्छा ऊपर वाला कब मिलेगा? जब मैक्सिमम वैल्यू ऐड होगी 13। तो आपका आंसर आ जाएगा ये जो आंसर आएगा वो मैक्स आ गया। सिमिलरली जब आपको मिनिमम निकालना है, क्या निकालना है? y मिनिमम। y मिनिमम कब मिलेगा? जब 17 में p तो मिनिमम हो और 17 में से जो माइनस हो रहा है वो मैक्स मिनिमम माइनस हो, तभी तो ये मिनिमम आएगा ना ओवरऑल। देखिए जब मिनिमम माइनस होगा
तभी तो क्या आएगा, ये मैक्स बन जाएगा, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा मैक्स। तो जब डिनोमिनेटर मैक्स होगा तभी तो आंसर मिनिमम आएगा ना ओवरऑल। बड़े नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो किसी को, जब बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, मिनिमम आएगा। तो सिमिलरली ये आएगा 17 माइनस 13, और ये 17 माइनस माइनस पी मिनिमम कितना है भैया, माइनस 13, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 13। ये आपका जो आंसर आएगा वो मिनिमम। तो रेंज आपकी जो है आ गई, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए है, ये आप होमवर्क में करेंगे। सेम चीज करनी है, आप क्या करें, अगेन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, यहां पर कुछ भी नहीं करना है आपको। अगेन आप p को क्या मान लें, p को मान लें आप 3 sin x माइनस 4 cos x, और यहां से आप निकाल लें p मिनिमम और p मैक्स, जो कि आ जाएगा 5 और माइनस 5। इसका आंसर मैं बता देता हूं, फिर आप यहां पे डाल के और दिमाग लगाएं कि कौन सी वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, है ना। वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, रेंज ऑफ फंक्शन कितनी आनी चाहिए इसकी, 0 से लेकर के 1 आनी चाहिए। इसका आंसर ये है, ये खुद से ट्राई करना है आपको, एक क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ग्राफ दिस। इन दोनों ग्राफ के बीच की मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो है भाई साहब हमको बतानी है कि भाई कि मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो है इनकी क्या होगी। अब देखिए, ग्राफ की वर्टिकल डिस्टेंस मिनिमम बतानी है तो या तो आप एक काम करें, इनका ग्राफ बना लें, या इसको आप थ्योरेटिकली भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए जरा एक बार ग्राफ बना के हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये होगा कैसे, है ना। अच्छा 2 प्लस, देखिए साइन एक्स का ग्राफ तो यहाँ से बनेगा ना, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से बनेगा ना साइन, लेकिन 2 प्लस है तो ये 2 शिफ्ट ऊपर हो जाएगा, ऐसा बनेगा। तो मैं काम करता हूँ, इसका ग्राफ जो है ऊपर बना देता हूँ, 2 स्टोरी। थोड़ा सा ड्राइंग ऐसा ही बन रहा है, ये 2 होगा, ये 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू। कॉस एक्स का ग्राफ, मैंने कहा कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस एक्स का ग्राफ जो हमारा बनने वाला है वो यहाँ से बनता है इस तरीके से। अच्छा अब ये जो ग्राफ है इस तरफ भी बनेगा कुछ कुछ, तो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, देख रहे हैं ये दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। जब अच्छे से बनाएंगे, एकदम ड्राइंग थोड़ी अच्छी करेंगे, थोड़ी सी ड्राइंग खराब हो गई है, जब अच्छे से ड्राइंग करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छा अगर हम लोग बात करें कि इसको थ्योरेटिकली कैसे करेंगे, मैंने कहा डिस्टेंस निकालनी है, ये एफ एक्स है, ये क्या है जी एक्स है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस, सो डिस्टेंस को हम आसानी से निकाल सकते हैं, मॉड के अंदर होती है डिस्टेंस एफ एक्स माइनस जी एक्स, और एफ एक्स क्या है हमारे पास 2 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगेन ये आपको ग्राफ आसानी से, इसको p मान लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस पी का मॉड। अब ये p क्या है हमारे पास, अगेन ये p हमारे पास क्या है, p इक्वल टू साइन एक्स माइनस 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 कॉस एक्स। तो आपका जो इसका जो इसमें a क्या है 1 और b क्या है 1, तो आंसर कितना आएगा, p मैक्स आ गया √2 और p मिनिमम आ गया माइनस √2। एक बार यहाँ रख दीजिए p मैक्स और p मिनिमम, तो ये कितना आएगा 2 प्लस √2, 2 वैल्यू आएंगी, है ना, और एक आ जाएगी आपके पास 2 माइनस √2। अब आप खुद देख लीजिए कौन सी मिनिमम है, ऑब्वियस ही बात है ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये क्या होगी मैक्सिमम, और ये क्या होगी मिनिमम। इजी, वेरी इजी। ठीक है, हमने डायरेक्ट भी करा, आपको फिजिकली भी इसमें जो है दिखा दिया। तो ये हमने रेंज के कुछ क्वेश्चंस करे हैं, बाकी और भी टाइप्स हैं, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, है ना, 2 टाइप हमने रेंज के कर लिए हैं इस लेक्चर में। बाकी के जो नेक्स्ट टाइप होंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से और भी टाइप्स हैं जो रेंज के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। देखिए मैंने बेसिक से लेकर के एक अच्छे लेवल तक आपको लेके गया हूं क्वेश्चन, हमने हर तरीके के क्वेश्चन करे हैं जो भी मार्केट में बुक्स में आपको अवेलेबल होंगे, उसका हमने एक एक पोर्शन जो है ले लिया है। तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो मैं आपको वापस रिमाइंड करा दे रहा हूं, आप हमारी जो सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन मेन से लेकर के एडवांस तक हमने वहां पे डिस्कस किया है। बाकी हम और भी लेक्चर्स लाते रहेंगे आपके लिए, जो भी चैप्टर आपका हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा।
अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इंप्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।